नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रसिका पांडे। मेयर की चेयर 2025 विस्तार न्यूज का कारवां अंबिकापुर पहुंच चुका है और आज हम बात करने आए हैं अंबिकापुर के शहर के विकास की। प्रत्याशी भी मंच पर मौजूद है, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये ढोलक वाले भैया, आपको किसने बुला लिया? ये डिबेट शो है भाई, शादी नहीं चल रही है कि ढोलक बजाने आ गए और सीधे आए जा रहे हो मेरे पीछे? हम लोग शौक से आए हैं। अच्छा, शौक से आए, अपने से आए, कोई बुलाया नहीं है? बुलाया है ऐसे ही चले जाते हैं कहीं भी? नहीं, यही तो देखा तो भाई हम लोग शौक से आ गए, का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग शौक से आ गए, कोई बुलाया नहीं है। अच्छा, तो कोई बुलाया नहीं है, लेकिन विस्तार न्यूज के कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये बताइए, अंबिकापुर में ही रहते हैं? जी। काम वाम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम वाम हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, मुस्कान तो कुछ और कह रही है। नहीं नहीं नहीं, हो रहा है। अच्छा, हाँ। चलिए, तो काम हो रहा है। ये ढोलक वाले भैया पहुंचे और विस्तार न्यूज का जो 10वां एपिसोड है मेयर की चेयर 2025 का, जहां पर हम अंबिकापुर के हर विकास के रफ्तार पर बात करेंगे और साथ ही मुकेश मंच की तरफ दिखाइए कैमरा, क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजुषा भगत हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी अजय तिर्की हैं, साथ ही आपके प्रत्याशी राजीव लखरा है। सभी से विस्तार से चर्चा करेंगे और चलिए चलते हैं मंच पर, क्योंकि इन तीनों में से कौन बैठेगा अंबिकापुर नगर निगम की सीट पर। शुरुआत करूंगी अजय तिर्की जी आपसे, क्योंकि जनता ने आपको बार बार मौका दिया। क्या लगता है, उन मौके पर अजय तिर्की खरे उतरे कि जनता फिर से एक बार आप पर उम्मीद भरोसा जताएगी? बिल्कुल, और हमने जितने काम किए हैं, और चाहे वो हमारे खेल मैदान की अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे हमारे स्वच्छता पार्क की बात हो, पर्यावरण की बात हो, हमारे स्टेडियम के अपग्रेडेशन जिसमें इंडोर स्टेडियम भी, फ्लड लाइट भी, हमारे चारों दिशाओं में जो सामुदायिक भवन बने। लोगों को सबसे ज़्यादा लोगों को क्या परेशान करती है कि अगर आप निगम में जाने के बाद में अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, अगर वो कंफर्टेबल जोन है कि कोई भी आके मेयर से या उनके पार्षदों से, काउंसलर से अगर कंफर्टेबल बात कर रहा है और अपनी समस्या रख पा रहा है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मंडी के कारण लोग बहुत परेशान थे कि अंदर में ट्रैफिक की वजह से, और तो कुल मिलाकर आपको लग रहा है आपने इतना काम कर दिया कि जनता विश्वास जताएगी आप पर दोबारा? बिल्कुल जताएगी। ठीक है, आपके पास आऊंगी मंजुषा जी। अब अजय तिर्की जी कह रहे हैं मैं इतना काम कर दिया हूं कि जनता विश्वास जताएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को मैदान में उतारा है, आपकी फाइट पुरुषों से भी है, साथ ही अजय तिर्की के काम से भी। लगता है इन्होंने इतना काम किया है कि आपकी राह मुश्किल है? अरे, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए, 10 साल बहुत ज्यादा होल नहीं होल हैं। 5 साल एक बार दे दही नेला, संपत्ति कर समिति कर आधा आधा करूं करके ठग के 5 साल एक बार जीती, अभी फिर जीती से है, तीसरी बार लोग ला फिर चूतिया मनाए के फिर जीत कहते जनता ला कितना टाइम दहीला है, कितना अवसर दहीला बतावा तो ही रौरे मन है। मैं तो तू ही सोचा 10 साल कम होल का है। तो ये चारों ओर सामुदायिक भवन कौन एला भूमि पूजन और उद्घाटन करी है बताए तो ओकर नाम बताए तो मैं मान जाऊं। कौन सा सामुदायिक भवन ला बनाई है जो 10 साल हमार प्रबंध मिझर बनाई से है, जहाँ देवे चारों कोना में सामुदायिक भवन एको गोला बताए दे मोर दादा है तो मैं मान जाऊं। बता दीजिए दादा, बता दीजिए, पूछ रही हैं। मैं हमारे माननीय सदस्य का सम्मान करता हूं, और मैं बताना चाहूँगा कि शायद स्वच्छता पार्क इस 10 साल ही में बना, जिसका उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और आप ही के भाजपा के ही मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है और बहुत बड़े कार्यक्रम में किया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उसमें जो उद्घाटन हुए, चाहे वो कंप्लीट किए हुए सामुदायिक भवन हो, चाहे वो मंडी की बात हो, ये सारे उद्घाटन माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने किया है। फिर वो पत्थर मैं तो ले आ नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर मेरा वश चलता तो मैं उद्घाटन के और शिलान्यास के पत्थर लेते आता।
ठीक है, तो जवाब मिल गया होगा आपको। लौटूंगे आपके पास भी। राजीव लखरा जी, क्या है चुनाव में, क्या लग रहा है स्थिति? बीजेपी कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं बस कि चुनाव में मैं भी खड़ा हूं, तुम लोग मेरे को ये मत सोचना, या फिर सच में स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की उस कुर्सी में बैठने की? सबसे पहले तो दर्शकों को सादर प्रणाम आपके चैनल के माध्यम से। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मौका एक बार, उसके बाद चुनेंगे हमको बार बार। और यहाँ जहाँ तक जो दोनों पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अल्टरनेट यहाँ पे अपना सत्ता चलाया है निगम में, और यहाँ की जनता ने मौका दिया। लेकिन आज जब हम नगर में जाते हैं, यहाँ घूमते हैं, आप किसी चीज़ को, कोई छिपी नहीं है कोई चीज़। अभी जैसे ढोल वाले भाई आके बता रहे थे कि यहाँ काम हो रहा है, वो मेरे ही पड़ोसी हैं। और जब बारिश होती है ना, तो ऐसा पानी, तो आपके पड़ोसी तो कह रहे थे कि काम हो रहा है। बात पूरी सुनिए ना। तो उनकी बात नहीं माने मतलब? नहीं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो भी सुनिए ना। वो मेरे ही पड़ोसी हैं। मैं 24 नंबर वार्ड में रहता हूँ, और जब एक बारिश होती है ना, तो सनराइज स्कूल के पास से उनको घूम के जाना पड़ता है, महामाया मंदिर की ओर से घर जाना पड़ता है। तो ये है व्यवस्था। चलिए जनता के पास चलते हैं, और जनता से पहले क्योंकि विधायक जी भी आए हुए हैं, उनके पास भी माइक ले चलती हूँ। क्या लग रहा है विधायक जी, काम वाम हुआ है और महापौर की कुर्सी में क्या जनता बीजेपी को मौका देगी? बिल्कुल देगी। 10 साल देखिए निगम बना भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ सब स्टेट में भी सरकार थी, यहाँ प्रबोध मीन्स के रूप में नगर निगम में मेयर भारतीय जनता पार्टी से भरपूर काम हुआ। उसके बाद 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष में डॉक्टर अजय तिर्की जी को कार्य करने का जनता ने मौका दिया। लेकिन स्टेट में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो बहुत से फंड वहाँ से आए जिसमें काम हुए थे। इस 5 वर्ष में इनकी निगम में भी सरकार थी, स्टेट में सरकार थी, और यहाँ के विधायक उस समय उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पिछले 5 वर्ष में नगर में कोई भी काम नहीं हुए। पूरे सड़कें खराब हो गई थी, नालियां बजा रही हैं, तालाबों की स्थिति खराब हो गई थी। नया विकास का कोई काम नहीं हुआ। पुराने काम भी जो हुए थे वो भी खत्म हो गए। अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है। हम सब के प्रयास से शहर के लिए 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। और आपको बता दूं, उस 40 करोड़ की स्वीकृति के लिए मेरे लेटर पेड में मांग गई थी, वही स्वीकृत हुए हैं। उसी काम को अभी किया जा रहा है, जो आपके ढोलक वाले भाई भी बता रहे थे, काम चल रहा है ना अभी शहर में। जो ढोलक वाले भाई की बहुत चर्चा हो गई हमारे शो में। जो काम शहर में चल रहे हैं, ये आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में स्वीकृत हुए हैं। 40 करोड़, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर काम हो रहा है। हाँ, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद नगर निगम में, बल्कि मैं तो कहूं कि अभी नगर निगम का कार्यकाल पूरी होने के बाद यहाँ कार्यों में तेजी आई। ठीक है, चलिए इधर कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा, कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता हैं। क्या लग रहा है, अजय तिर्की ने इतना काम किया है कि कांग्रेस पर ही जनता भरोसा जताएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सब विष्णु के सुशासन में ही हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक हम पिछले 1.25 साल में काम देख रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी जो निर्माण एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, तो 1.25 साल में एक उद्घाटन नहीं हुआ है, न तो शहर क्षेत्र में न ग्रामीण में। जहां तक अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की बात है, तो पेयजल की व्यवस्था से लेकर के जो सभी कोने में जो यहाँ पर हॉस्पिटल का जो व्यवस्था हुआ सभी जगह, हमर क्लिनिक के नाम पे, यहाँ पर शहर की जो व्यवस्था, जो जगह जगह पे कई सब्जी की मंडियाँ बनी, बड़े सब्जी की मंडी बनी है, तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं और बहुत सारी रोड जो बनी है, उसके कारण इनको चुना जाएगा। लेकिन जनता जवाब मांगेगी। ये जो हमारा, चलिए जनता ही जनार्दन है और जनता ही तय करेगी। जी जल्दी बोलिए। देवीगंज रोड है, जो सदर रोड है, जो एनएच की सड़क है, उस सड़क में अंबिकापुर के शहरवासी पिछले 10 साल से परेशान हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। नेशनल हाईवे कहाँ गायब है? ठीक है, तो चलिए देखिए, मंच में आती हूँ और पीछे वाली जनता तैयार हो जाए। आपके पास आऊंगी, माइक लेकर आऊंगी, और बताइएगा कि कौन बैठेगा अंबिकापुर की नगर निगम की मेयर की चेयर में। तो आइए मुकेश जी, पीछे आइए और जनता के पास आइए। आप लोग के पास भी, सबके पास आऊंगी। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? माइक मत पकड़िए, ऐसे ही बता दीजिए। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अजय तिर्की जी बहुत अच्छा। कौन जीतेगा जल्दी बताना, कौन जीतेगा?
अब जो काम किया होगा वो जीतेगा जी। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है। कौन जीत रहा है? अब हम तो बता नहीं सकते, हम तो अपने मुद्दे लेके आए हुए हैं। हाँ हाँ, अपने मुद्दे पर बात करिएगा। मैं जल्दी आप लोग के पास भी आऊंगी। बताइए कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? हमारे अजय भैया ने बहुत अच्छा काम किया और वही जीतेंगे। कौन जीत रहा है? अजय तिर्की। कौन जीत रहा है? डॉक्टर अजय तिर्की। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? जल्दी। अजय तिर्की। जीत की हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार अजय तिर्की जी। अजय तिर्की केवल अजय तिर्की। कौन जीतेगा? अजय तिर्की। चलिए, सबके पास माइक पहुंचेगा। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? मंजूषा दीदी जीतेंगे। कौन जीत रहा है? मंजूषा दीदी। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? मंजूषा दीदी। कौन जीत रहा है? मंजूषा भगत। क्या लग रहा है, कैसी स्थिति होगी, कौन जीतेगा? अजय तिर्की। सबके पास पहुंच रहा है, कौन जीतेगा? नारी शक्ति मंजूषा दीदी जीतेगी, भाजपा जीतेगी। कौन जीत रहा है? भाजपा जीत रही है। हमारी मंजूषा दीदी जीते। कौन जीत रहा है? आदरणीय मंजूषा दीदी। हमारी मंजूषा दीदी जीतेगी। जो जनता की केयर करेगा। जो जनता की केयर करेगा वही बैठेगा अंबिकापुर की नगर निगम के चेयर में। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अजय तिर्की। डॉक्टर साहब। मंजूषा भगत। तो आप सुन रहे होंगे लोगों की आवाज। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मंजूषा भगत। मंजूषा भगत। मंजूषा भगत। तो देखिए, नारी शक्ति के समर्थन में भी पूरी नारी शक्ति पहुंची हुई है और एक तरफ अजय तिर्की की आवाज है तो एक तरफ मंजूषा भगत की आवाज है। आवाज भी सुनाई दे रही। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? जल्दी जल्दी बताइए। ये दोनों सरकारें, ये कांग्रेस भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस भी जो भी थोड़ा बहुत कमी बेसी काम किया होगा, लेकिन अगर भाजपा की सरकार आएगी तो विकास नहीं करेगी, शहर में तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी, बदले की कार्रवाई करेगी। इसलिए हम बीजेपी का विरोध करेंगे कि ये सरकार को रोकने के लिए हम ही आगे आएंगे मैदान में। अच्छा, हम मतलब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जीतेगी मतलब? बिल्कुल। अच्छा, कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी। देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसको जनता जिताएगी। इस बार आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। मैम, काम की बात करती है कांग्रेस सरकार, मैं यहीं पे काम दिखा रहा हूं उनका। ये बताइए मेरे को कि नगर निगम में लाइट का पैसा पूरा देते हैं कि आप लोग आधा देते हैं? अगर पूरा देते हैं तो अभी उसमें हाथ मार के देखिए, वो लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। यहीं से देख लीजिए आपकी काम की क्या कमियां। चलिए, काम की स्थिति आपकी बता रहे हैं अजय तिर्की जी। माइक भी ले आती हूँ। कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट का पूरा पैसा नहीं दिए क्या? स्ट्रीट लाइट हो सकता है कि वहाँ खराब हो, लेकिन पीछे आप गांधी जी के चौक पे देखिए कितने कलरफुल लाइट चल रहे हैं। भाजपा को खोद के बुराई निकालने की आदत है, लेकिन विकास हुआ है उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। वो भी देखिए वहां पे, क्या 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी इस चौक की? चलिए, 10 साल पहले क्या ऐसी स्थिति थी कह रहे थे। बहुत नारी शक्ति आई आपका समर्थन करने। जी, क्योंकि महतारी बंधन के तहत विष्णुदेव सरकार में हर महीना चढ़ जाते हैं 1,000 रुपया। तो नारी शक्ति तो मोर समर्थन करते हैं। मैं डगर डगर जाता हूँ तो गली गली में नारी शक्ति मिला थे मोके, मैं संभाले नहीं पाता हूँ। मोके लगा थे कि जीत मोर सुनिश्चित है, मोर नारी शक्ति ला देख के। कॉन्फिडेंट है मतलब? हाँ है, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी में मोर विधायक है, मोर सांसद है, मोर प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो कैसे मोर जीत नहीं हुई? मोर साथ सब है। तो यहाँ पर डबल इंजन से ट्रिपल इंजन बनाना चाह रही हो? हाँ जरूर, अपन ही 15 तारीख के रौरे में देख ली है। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए, ये तो कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग अजय तिर्की का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी आवाज उठ रही है कि अब आम आदमी पार्टी की बारी है। तो क्या है आम आदमी पार्टी की तैयारी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो काम करती है। हमारे बहुत सारे कांग्रेस और बीजेपी के मित्र हैं, खुद ही बोलते हैं आम आदमी पार्टी तो काम करती है, इसलिए हमको उसके विषय में ज्यादा वो नहीं करना है। कौन है ये बीजेपी के मित्र जो कह रहे हैं? आए हैं क्या? माइक ले जाती हूँ वहां पर। क्योंकि हम उस बारे में अभी नहीं बताएंगे, वो वक्त बताएगा, और इससे कोई दो राय नहीं है। हमको अवसर देंगे तो अभी तक जो चीजें यहाँ देखने को मिल रही है, हम जरूर नगर को बदल कर रख देंगे। इसकी गारंटी आम आदमी पार्टी लेती है। ठीक है, नगर को बदलने की गारंटी की ये बात कर रहे हैं। हाँ, बोल लीजिए। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, हमारी सम्माननीय दीदी हैं, आप जब यहाँ आए तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और कितना संस्कार सरगुजा हुआ ये समझ में आया। जब मगर दीदी बोल रही थी तो चूतिया बोली। आप समझ सकिए कि ये देश और ये सरगुजा अभद्र भाषाओं को एक्सेप्ट नहीं करती। आपके सामने बोली कि चूतिया बनाए रही कांग्रेस सरकार। इस चीज को आप जरूर ध्यान देंगे। अच्छा,
ठीक है, तो अब मैंने सुना नहीं होगा सरगुजिया, मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं आती, समझ रही हूँ। देखिए, भाजपा ओबीसी को साध के और उनको लोक लुभावन वादा करके सत्ता में आई, और जैसे सत्ता में आई पूरा आरक्षण को ही खत्म कर दिया। तो मैं मंजूषा दीदी से पूछता हूं कि लोग क्यों देंगे आपको वोट, और ओबीसी के लोग क्यों देंगे आपको वोट, जब आपने आरक्षण ही समाप्त कर दिया सब जगह। तो चलिए जवाब दीजिए। महोदय से मेरे को पूछना है, 10 साल नगर निगम में थे, एक योजना बता दे, एक योजना जो कि हम शहरवासी गौरवान्वित हों, उनकी एक योजना बता दे कि हम शहरवासी गौरवान्वित हों, जो इन्होंने काम किया हो, जो ठोस एक योजना बता दे। जैसे भाजपा कार्यकाल में स्विमिंग पूल बना, वाटर पार्क बना, जैसे आपको बस स्टैंड बना, जैसे चारों तरफ सामुदायिक भवन बना, ये एक योजना बता दे। एक घटती घटना का मकान भी तोड़ा गया भाजपा के ही शासनकाल में। पत्रकारों पर मेयर का चुनाव है ना, ये सब बाकी टीवी डिबेट में बात कर ही रहे ना, आज नगर निगम की बात करते हैं, रोज रोज कहाँ ये मौका होता है। ऐसा एक योजना। ठीक है, दोनों से सवाल है। सम्मानीय तिर्की जी से भी सवाल है मेरा कि आपको अंबिकापुर नगर निगम की जनता ने 10 साल मौका दिया, आपने नया क्या किया हमारे नगर निगम क्षेत्र? आप लोग सवाल नोट करते रहिए, मैं आऊंगी, बहुत सारे सवाल लेकर आऊंगी, आप बताइए। देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, यहाँ पे विकास की बात हो रही, विकास हुआ कि नहीं हुआ। अजय तिर्की के कार्यकाल में हमारे सम्मानीय डॉक्टर हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पर विकास शब्द हास्यास्पद है, क्योंकि अगर ये कोई नया काम करे, ये तो मतलब कुल मिलाकर विकास नहीं। मैं ठीक है, मैं देखिए सबको माइक मिलना चाहिए, सबकी बात रखनी चाहिए। विधायक जी बहुत ही उपलब्धियों की बात कर दी है, छोटा सा गंगापुर में शराब दुकान नहीं हटा पाए, रोज जगह खोजते हैं और महिलाएं रोज दर्द चलती हैं, और ये शराब दुकान नहीं हटा पा रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए, तत्काल शराब दुकान हटा दे कि महिलाओं को दर्द ना हो। ठीक है, विधायक जी सुन लिए होंगे यहाँ से वो बात। हाँ बोलिए। विधायक जी से निवेदन है कि जो अपना वादा किए थे अपना वादा को पूरा करें और गंगापुर से शराब दुकान हटाएं यहाँ से। ठीक है विधायक जी, वादा पूरा करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मेयर चुनाव की बात करिए। देखिए, नगर निगम बनाने में कांग्रेस सरकार का हाथ है। मेरे पिताजी पार्षद थे, उन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार नगर निगम में थे, उन्होंने पूरा अपना खंडन किया नगर पालिका को, और नगर निगम कांग्रेस ने ही बनाया अंबिकापुर का, भाजपा ने नहीं बनाया। दूसरा, वो पूछ रहे थे, उनसे पूछे कि अंबिकापुर का नाम जब भी हिंदुस्तान के किसी कोने में आता है, स्वच्छता के नाम पे आता है, तो मोदी जी का दिया सर्टिफिकेट है, तो गर्वान्वित नहीं हुए हैं क्या? ठीक है, तो सभी सवालों का जवाब लेंगे। महिलाओं की क्या क्या दिक्कत है, महिला कैसे देखती है यहाँ पर समस्या? क्या आपके वार्ड में सब दिक्कत थी, मतलब दिक्कत है, कुछ बता दीजिए। मेरे वार्ड से बीजेपी लीड करता है, इससे बड़ा बात क्या है, मतलब वहाँ बीजेपी से संतुष्ट है लोग। अच्छा, मतलब बाकी विकास पे कुछ नहीं बोला। आप बताइए। हाँ, नई बात है। मैं मेयर साहब से पूछना चाहती हूँ कि पीजी कॉलेज में अभी तक बाथरूम अभी बना है। 10 साल से जब वहाँ पे आपकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? महिलाओं के लिए वहाँ बाथरूम नहीं है, महिलाएं और धूल उड़ रहा है पूरा शहर में। पीजी कॉलेज और तो महिलाएं कुल मिलाकर खुश नहीं रही इस काल पे। तो चलिए मंच पर चलिए, क्योंकि सवालों का पिटारा बहुत है और कई सवाल पूछे गए हैं। अजय तिर्की जी, फिर आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आपके मौजूदा महापौर जो रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबने कहा कि उपलब्धियां क्या हैं, जिसने बहुत तेज आवाज में बोला वो भी इत्तेफाक से मेरे सदन के सदस्य रहे हैं, और बहुत सम्मान के साथ मैंने और बहुत रिक्वेस्ट करके जो एक अंबिकापुर शहर के सम्मान की बात थी, सभी सीनियर सदस्यों को बैठा के सबकी सहमति से हमने महामाया द्वार बनाया। लेकिन आज किसी ने नहीं बोला कि आपने एक तो कम से कम अच्छा काम किया कि आपने महामाया जी द्वार बना दिया, जो सबके धार्मिक और सबके सम्मान की बात थी। उसमें बीजेपी कांग्रेस कहीं नहीं, पूरे जनता के धार्मिक सम्मान। ऐसा लग रहा है प्रचार करके आप भी थक गए, एनर्जी डाउन हो गई है क्या? थोड़ा तो डाउन हुई है ना डाउन जी, लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कंटिन्यूसली शायद आप अभी प्रचार कर रहे होंगे, इसलिए एनर्जी डाउन। पैदल चल रहा हूँ 6 बजे से। सुबह 6 बजे उठते हैं। दूसरी बात कि जो इंडोर स्टेडियम बना, अगर हम
10 साल में उस डिमांड को नहीं भेजते तो क्या खेलो इंडिया से वो मिल पाता? क्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम अगर नहीं सोचते तो क्या वो सैंक्शन होके आता? जबकि ये सारी चीजें हमारे सम्मानित सदन में डिस्कस की जा चुकी है, तो मुझे अफसोस है कि हमारे सीनियर सदस्य को कैसे नहीं मालूम। ठीक है, तो देखिए अभी आप सुन रही थी कि क्या वो कह रहे हैं, अपने काम तो बहुत गिना रहे हैं, एनर्जी भी उनकी डाउन है। आपकी एनर्जी ठीक है कि नहीं है? मेरी एनर्जी तो पूरा शहर जानता है। मैं यहाँ की सरगुजहीन आदिवासी महिला हूँ, सुबह से शाम पैदल चलती रहती हूँ। मेरा एनर्जी क्यों डाउन रहेगा? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, मेरे को क्यों दिक्कत होगा? हैं? और मैं एसी में तो चलती नहीं हूँ, मेरे पास एसी कुछ तो ऐसे साधन है नहीं। पैदल दिन रात चलती हूँ। स्टेडियम वाले भाई लोग सब देखते हैं, पक्ष है विपक्ष। चलिए ठीक है, जीतेंगी तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी बता दीजिए। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजना लेके आऊंगी। आपको बता दूं कि ये 10 साल का कांग्रेस सरकार है तो कुछ महिला बर नहीं करी है। तो अभी तो तुम्हारे टीवी के माध्यम से कमे बताऊं, लेकिन आए वाला समय में जितना बेरोजगार महिला है ना, जितना खाली जगह है, तो स्वरोजगार कर उपलब्ध कराऊं। छोटे छोटे गुमटी जरूर बना के जो गरीब है महिला मला मैं दिलवाऊं। ठीक है तो सुन रहे हैं आप कि महिलाओं के लिए क्या करने वाली है। और भी जनता है, अगर आप लोग मुझे थोड़ा उधर जाने देंगे, इधर भी काफी भीड़ दिख रही है, इनसे भी बात कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि क्या लग रहा है इनको माहौल। आप भी बता दीजिए किसको जिता रहे हैं? मैं माननीय डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों से महापौर हैं वो, शहर की जनता को नहीं, शहर को आईसीयू से बाहर कब निकालेंगे वो? ठीक है, शहर को आईसीयू से कब बाहर निकालेंगे बताइएगा। क्या क्या दिक्कत है बताइए, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? बेहतरीन माहौल है, भाजपा के पक्ष में माहौल है और बेहतरीन मंजूषा दी जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे महापौर का सीट जीत रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। महिलाओं का भी बेहतरीन। जैसे मैं माइक लेकर आई, दादा आप दुकान से बाहर आए, मेरे को लगा आपको अपनी बात रखना है, बिल्कुल रखिए। 12 साल हो गया हम लोग की दुकान टूटा है, सो आज तक नहीं बन रहा है। अब जाने पर नगर निगम में तो कहते हैं ना फंड नहीं है। अब हम लोग किसके पास जाएं? मजबूर हो गए हैं, चुपचाप बैठे हैं, जो ऊपर वाला करे। सड़ जाए टीना का है, कितना दिन रह चलेगा? क्या मांग है आपकी, क्या मांग? ट्रांसपोर्ट नगर में मिस्त्री लोगों के लिए गैरेज बन रहा था, आज 10 साल हो चुका है, उसका एक तनिक भी तिनका भर भी मतलब काम नहीं हो रखा है। सारे मिस्त्री बेकार पड़े हुए हैं और रोड पे बहुत ही ज्यादा परेशानी जा रहा है। ठीक है, सबके पास आएंगे। मांग बताइए अपनी, क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो विकास के लिए ही है और विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद रहा हूं और बहुत सा काम इस नगर निगम में वर्तमान में पार्षद रहा हूं। नाला का काम जो 12-15 हजार आबादी को प्रभावित करता है, वो काम रुका हुआ है। तो आप सुन रहे हैं कि लोगों की मांगे बहुत है, लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापारी किसके पास जाए। तो ट्रांसपोर्ट नगर की भी समस्या और सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। सबके पास माइक लेकर आऊंगी, बताइएगा कि क्या मांग है। हाथ उठा रहे आप लोग, हाथ उठा लीजिए, सबके पास आऊंगी। क्या मांग है? अगर भाजपा सरकार में आती है तो इनका सबसे अच्छा विजन क्या होगा? और कांग्रेस की उपलब्धियों की बात बता रहा हूँ और पुराना भी बात बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक जादूगर महापौर हुआ करते थे 10 साल पहले। 2200 की स्ट्रीट लाइट को वो 7200 में खरीदते थे। और लार्वा हिट की बात है, 500 रुपए लीटर का लार्वा हिट वो 2200 और 28। आपकी मांग क्या है, मांग क्या है? सबसे अच्छा विजन क्या होगा? ठीक है, आऊंगी उनके पास भी कि क्या अच्छा विजन होगा, उस पर बात रखें। हाँ बोलिए, क्या मांग है आपकी? मैम हमारी मांग ये है, मेरा सवाल ये है मंजूषा जी से, जो कि वो अभी बोल रहे थे कि वो आदिवासी कैंडिडेट हैं, प्लस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं। मैम मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे नगर निगम से हम 140 परिवार हैं जो कि बीएड होल्डर हैं और हम सहायक शिक्षक रह चुके हैं पिछले 1.5 साल से, और हमारी नौकरी अभी नहीं रही है और निरस्त कर दिया गया है हमारा आदेश। मैम मैं पूछना चाहूँगी कि आप जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम उस परिवार से आते हैं जो मैं खुद आदिवासी परिवार से हूँ और मैं उस आदिवासी परिवार से आ रही हूँ, खड़े हो रही हूँ, और हमारा नौकरी छीना जा रहा है, छीन चुका है। आज हमारा घर बातों में तो नहीं चलेगा, हमारे पास सैलरी नहीं आ रही है, हमारा घर कौन चलाएगा? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, तैयार रहिएगा, जवाब लेंगे, हाथ उठा लीजिए। आऊंगी पार्टी के लोग नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि जनता के पास ज्यादा से ज्यादा जाए। हाँ बोलिए। मैं
कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, घड़ी चौक आपसे नहीं पूछेंगे, उनसे भी पूछ लीजिए कुछ। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, घड़ी चौक अंबिकापुर में एसटी एससी वर्ग के लोगों को आरक्षित दुकान 7 दुकान है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग 30-35 सालों से कब्जे में है, वो दुकान कब खाली करेंगे? ठीक है, सवालों के जवाब तैयार रखिएगा, सबके पास माइक आएगा और सबसे बात करेंगे। देखिए, जिनके सवाल है हाथ उठा लीजिए, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है, मैं ऑटो एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी मांग है कि हमारे ऑटो चालक भाई जितने भी स्टैंड है सब एक शेड हो और एक वहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाए। ठीक है, सुन लीजिए सभी मांगे, क्या मांग है आपकी? हमारे ऑटो वालों के लिए हर स्टैंड में शौचालय और पीने का पानी का व्यवस्था, स्वच्छ पानी का सुविधा किया जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमको ये अनिवार्य है और ये चाहिए। मैं बस स्टैंड का अध्यक्ष हूँ। आज मैं 10 साल से टीएस बाबा और सबसे भाजपा के नेता लोग से भी बोला कि एक तो फिल्टर प्लांट लगवाइए, लेकिन आज तक कोई नहीं लगवाया। बस स्टैंड में एक फिल्टर प्लांट पानी का लगना चाहिए। पानी का बहुत दिक्कत होता है। और क्या क्या मांगे? क्या मांगे? हम लोग ऑटो का स्टैंड मिलना चाहिए बस स्टैंड में। ऑटो का स्टैंड अभी तक नहीं मिला है। ऑटो स्टैंड वालों की अलग मांगे, बस स्टैंड वालों की अलग मांगे, आपकी क्या मांगे? क्या मांगे? मैं मांग से अतिरिक्त मैं दोनों प्रत्याशियों से पूछ रहा हूं। हमने 10 साल महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के विजन को देखा। स्वच्छता के नाम पे देश विदेश पे नाम हुआ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कुछ 19-20 होगी। हमने लाइब्रेरी बनते देखा, हमने इंडोर स्टेडियम बनते देखा, हमने खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए नए नए जो प्रयोग किए गए वो देखा। मंजूषा दीदी का विजन क्या है? क्या वो नाली, सड़क और गुमटी के आगे भी कुछ युवाओं के लिए सोच रखती है? ठीक है, सभी का जवाब ले लेती हूँ। अभी आप सुन रहे थे, लोगों की कई मांगे हैं, पूरा कैसे करेंगे, क्या विजन है? और एक भाई ने पूछा बीजेपी जीतती है तो एक विजन ही बता दें। मोर प्रिय भाई ले ये बताना चाहत हूँ कि हमर ऊपर से नीचे जब सरकार बनी ना, तो ये युवा मन पर, महिला मन पर, किसान मन पर, पुरुष मन पर, जो भी हमर भाई मन पर काम ही काम दिखी। अभी विजन की ना सुख जानू तो सुनबे नहीं करही, तो एक बार मोके मौका दे, ओके 10 साल दही ना, मोके 5 साल तो दे, जो चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे मोर भाई मन, मैं काम करके नहीं दिखा हूँ तब ना बोलही। अभी तो मोके मौका ही नहीं मिली है? तो वो मौका मिलेगा तो काम करेंगी। अभी आप सुन रहे थे कि ऑटो स्टैंड वाले अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, बस स्टैंड में पेयजल की मांग कर रहे हैं, ऑटो स्टैंड में ऑटो स्टैंड की मांग कर रहे हैं, तो क्यों ये काम अधूरा रह गया? अभी अंबिकापुर शहर का पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है और ऑटो की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है और उनके लिए जो विज़न है वो नेक्स्ट जो हम चुन के आएंगे हमारी जनता के द्वारा, तो उनकी जो मांग है वो ज़रूर हम पूरी करेंगे और वो होनी चाहिए। दूसरा, नारी सम्मान की बात और स्वरोजगार की बात, मैं अभी हमारी एक बहन ने अपनी मांग भी रखी कि 140 जो वैधानिक तरीके से जिनकी व्यापम से भर्ती हुई थी उनकी नौकरी खत्म कर दी गई है सडन। अब उसका क्या रीजन है वो भाजपा सरकार बताएगी, लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लीगल प्रोसीजर से अगर भर्ती हुई है, व्यापम से भर्ती हुई है, जो कि सरकारी संस्था सबसे बड़ी है भर्ती की, उनके लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी, उनकी आवाज के साथ में खड़ी रहेगी। ये हमारा विजन है। ठीक है, तो देखिए आपके सभी सवालों के जवाब हम ले रहे हैं क्योंकि हम हैं विस्तार न्यूज और आपके सवालों के जवाब लेने ही पहुंचे हुए हैं कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग को क्या लग रहा है, क्या स्थिति समझ में आ रही है, क्या लग रहा है कि क्या जनता करने वाली अब अंबिकापुर में? जनता एक गौरव स्थापित करना चाहती है। जनता चाहती कि हैट्रिक लगे और हैट्रिक लगने का जो गौरव है वो जनता को मिले। हैट्रिक लगाना चाहती है जनता, बताइए क्या स्थिति देखते हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। 10 साल में जो कांग्रेस ने काम किया है, पूरे देश और दुनिया में एक पहचान बनाने का काम नगर निगम अंबिकापुर का अगर किसी ने किया है तो नगर निगम अंबिकापुर ने किया है।
तो कांग्रेस ने इतना काम कर दिया है कह रहे हैं, आ रही हूं, कांग्रेस ने इतना काम कर दिया है तो बीजेपी के लिए टफ फाइट तो नहीं हो? देखिए 2014 में डॉक्टर अजय तिर्की को बहुत उम्मीदों के साथ लोगों ने महापौर बनाया था। 5 साल में जनता त्राही त्राही करने लगी, सभी मोर्चे पर विफल रहे। 2019 में इन्होंने मैच का नियम बदल के सीधे महापौर का मतदान न करके पार्षदों के बीच से महापौर चुनने के लिए खेल का नियम बदला और फिर से वो छलावे के साथ आ गए। अभी 10 साल में इन्होंने, जैसा कि जनता भी कह रही कि कोई काम नहीं कर पाए, ये दूसरे कार्यकाल में बिल्कुल बेचारे और लाचार महापौर रहे। ये अपने बयान में स्वीकार कर चुके हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के समय पैसा आता था, जो भूपेश बघेल के कार्यकाल में पैसा इनको मिला नहीं। तो बिल्कुल लाचारी के साथ ये कार्यकाल बिताए हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है और भाजपा का महापौर बनने वाला। चलिए, ये तो नतीजे बताएंगे कि महापौर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन क्या है विकास का यहाँ पर रोड मैप? देखिए, यहाँ पर सरगुजा जिले में, सरगुजा संभाग में जो नेता थे उन्होंने लगातार एक ही बात कही कि हमारे ऊपर को कोई नहीं सुनते, मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, मंत्री हमारी बात नहीं सुनते। यहाँ जो उप मुख्यमंत्री थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज स्थिति ये है कि जब इस सरगुजा संभाग में 14 में 14 कांग्रेस को दिया था, उन्होंने, जनता ने उस बात को, जनादेश को पलट दिया और 14 की 14 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गई। आप इसी बात से समझ सकती हैं कि डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। आज जिस प्रकार के रोड की स्थिति थी, यहाँ पे लोगों को जीना मुहाल हो गया था। हम सब लोग निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पक्ष के लोग हैं या दूसरे पक्ष के लोग हैं। आपका माइक जिधर डायरेक्शन ले लेगा उसके पक्ष में बातें निकलने लगेंगी। ये बहुत बड़ी बात नहीं। जो अभी ढोल वाले की जो बात चल रही थी, ढोल वाले, बैंड वाले, बाजा वाले, ऑटो वाले, ठेले वाले, खोमचे वाले, उनके पास जब आप जाएंगी तो आपको असलियत पता चलेगी। हम लोग तो किसी न किसी तरीके से बाइस्ड होकर के अपनी बात कह रहे हैं। हम लोगों की बात से कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था से जनता आजी जा चुकी है। जब हम लोगों के पास में जा रहे हैं तो जो प्रतिसाद हमको मिल रहा है, जो जनता का समर्थन हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जनता तय कर लेगी कि किसको जिताना है। सबके पास आऊंगी। आम जनता एक बार हाथ उठा ले, आम जनता एक बार हाथ उठा ले जो किसी पार्टी से नहीं है। आपके पास आऊंगी। बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं, बताइए क्या क्या मांगे हैं, अपनी बातें रखिए, विस्तार से चर्चा करिए। बताइए क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले निष्पक्ष कुछ प्रश्न रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पूरे अंबिकापुर में अगर सीसी रोड को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सड़क हैं उसके हालत इतना खराब है अभी कि हर गाड़ी, हर व्यक्ति परेशान है। गर्मी का समय भी आने वाला है, इतना धूल से आदमी परेशान हो जाता है। उसके लिए आपके आगे आने वाले समय में क्या विचार हैं? और यहाँ के जो नाली और लाइट जितने भी बताना चाहूँगा, लाइट से भी जुड़ी समस्या ये है कि असामाजिक तत्व जितने भी नशीले पदार्थ के जो यूज़ करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे बौरी पारे वाली जगह, जितने भी शांत जगह हैं, लाइट के, हाँ, नशा बढ़ रहा है और उसके लिए रोकने के लिए आपका क्या आगे का प्लानिंग है? और तीसरी सबसे जरूरी मुद्दे ये है कि अंबिकापुर का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हर त्योहार के मौके पे यहाँ पे जाम लगता है। आपके अर्बन एंड टाउन प्लानिंग के बारे में क्या विचार है? आगे इसको आप कैसे देख रहे हैं? जाने वाले समय में हर समय आप कभी भी आते हैं यहाँ पे तो पूरा जाम लगा हुआ रहता है कई किलोमीटर का। तो उसके पूरा सवाल लिख के लाए थे कि सभी सवालों में घेरूंगा। ठीक है, सवालों के जवाब दीजिएगा। मैम, जैसे वो बताए कि लाइब्रेरी बनने वाला है, अभी मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग सब स्टूडेंट हैं जो पीछे खड़े हैं। लाइब्रेरी का 2nd फ्लोर गिर गया है, उसके बाद अभी लाइब्रेरी तोड़ के बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, भूकंप आया था, इतने जमाने की लाइब्रेरी पूरा कांप रही थी, लोग वहां से भागे थे। हम लोग सब खुद स्टूडेंट हैं। और क्या समस्या है स्टूडेंट्स की? धूल बहुत है मैम, यहाँ पे अंबिकापुर शहर में बहुत ज्यादा धूल है, हर सड़क पे धूल है मैम। जी मैम, नगर निगम की जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें दुरुस्त हो जाए ताकि आवागमन में सुविधा हो। ट्रैफिक नियम पे ध्यान देना चाहिए। पीछे 100 बाइक है, एक पैर भी हेलमेट नहीं है और मेरा ये हमेशा का काम है, आना जाना रहता है। थोड़ा इस ट्रैफिक नियम पे ध्यान। पेट्रोल पंप में काम करते हो? गैस एजेंसी में काम। अच्छा, गैस एजेंसी में काम करते हैं। हाँ। तो दिक्कत हो रही है। हाँ। तो सुन लीजिए कि दिक्कतें कितनी। और अच्छी बात यह है कि विस्तार न्यूज के कार्यक्रम में, जो कि विस्तार न्यूज कहता है आपका अपना चैनल, जनता पहुंची हुई है। तो यह आम जनता कई मांगे कर रही है और सभी के जवाब लेंगे। चलिए मुकेश, मंच पर चलिए। लेकिन कुछ नेताओं से भी बात करते हैं। एक आरोप उधर से लगा था, सुन रहे थे आप, कि कांग्रेस के नेताओं के तो उनकी मुख्यमंत्री भी नहीं सुनते थे, डिप्टी सीएम भी आपके अंबिकापुर के ही थे। तो क्यों कह रहे थे ये कि नगर में विकास ही नहीं हुआ? इनको कुछ तो कहना पड़ेगा। पिछली सरकार में, अभी इनकी कोई नहीं सुन रहा है।
आज जब हम जिला पंचायत का जब आज 14 सीटों पे आज जब इन्होंने 2 दिन पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी और उसके बाद एक एक सीट में 8-8 लोग बैठे हुए हैं, 8-8 9-9 लोग बीजेपी के बागी हैं। अभी इनकी कोई नहीं सुन रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि परिवारवाद की बात करने वाले लोग, सभी लोग आज परिवार के लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं। ये जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन्हीं का देन है कि अंबिकापुर शहर में जो व्यवस्थाएं हुई, वहां से जो एक आवाज आई, हमारे युवा साथियों ने कहा, वो बात बहुत सही है कि सदर रोड, देवीगंज रोड जो एनएच की सड़कें हैं, अंबिकापुर के लोग धूल खा रहे हैं। तो महापौर तो आपके रहे ना 10 साल, उनको करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहा आपने। ये निगम क्षेत्र की सड़क है, लेकिन वो निगम नहीं बना सकता। एक उसमें एनएच के अलावा कोई उसमें निर्माण कार्य नहीं कर सकता। और नेशनल हाईवे पिछले 10 साल से ये जो मनेंद्रगढ़ रोड है, देवीगंज रोड है, सदर रोड है, पीडब्ल्यूडी की सड़क जो बनम रोड है, इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए बीजेपी जवाबदार है। ठीक है, सबसे जवाब लेंगे। बहुत कम समय बचा, आप बताइए क्या देखती हैं, वार्ड में परेशानी तो नहीं? वार्ड में रोड नाली सभी की परेशानी तो बहुत है। आ रही है, सभी तो बदबू आ रही है, बदबू जा रही है। तो आप सुन रहे, ड्रेनेज सिस्टम फेल है। जल्दी से जवाब। नहीं, ड्रेनेज सिस्टम फेल नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम सतत प्रक्रिया है। सैकड़ों किलोमीटर की नालियां यहाँ सड़क में शहर में बनी है और वो सतत प्रक्रिया है, बनती रहती है। ये कोई ऐसा तथ्यात्मक कोई बात तो प्रस्तुत करे ना, एक भी तथ्यात्मक बात ला करके सिर्फ आरोप लगाने की बात है, वो उचित नहीं है। हाँ, डॉक्टर अजय तिर्की जी ये बता दें कि 10 वर्षों से नया बस स्टैंड में पुराना नया बस स्टैंड में शिफ्ट हो गया बस स्टैंड। वो पुराने बस स्टैंड में हम कब से सुन रहे हैं 10 सालों से वहां मॉल बनाएंगे, वो मॉल कहां है मुझे दिखा दे। ठीक है, आप देखिए, आप हाँ बोल लीजिए, मैं बोलिए जल्दी। विधायक जी से भी पूछना चाहूंगा, 5 महीने। अरे महापौर से पूछो ना, नगर निगम का चुनाव है, विधायक से बाद में पूछ लेना। विधानसभा के चुनाव में क्या मतलब, कौन सा विधायक चुनना, अभी महापौर चुनना उधर। अंबिकापुर जनता का 5 महीना से चना बंद है। महिला अगर बन के आती है उनका भी कुछ आवाज नहीं निकला। विधायक जी भी बैठे हुए आज तक 5 महीना। ये जनता। ठीक है, विधायक जी बात कर लीजिएगा आखिरी में। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी। इन्होंने काम किया, काम बहुत किया। जितने चौक चौराहों पर यूरिनल था उसको तोड़वा दिया। चलिए, ज्यादा समय बचा नहीं है मंच पर। चलिए जल्दी से इन लोगों से फिर से बात कर लेते हैं। राजीव लखरा जी, आप सुन रहे थे, कांग्रेस बीजेपी को लेकर कई सवाल हैं, तो लगता नहीं है कि कहीं आप छुप ना जाए इन सब बीच में? नहीं, मेरे बिहाफ में जो आम जनता के पास जैसे ही आप गए तो सारी बातें निकल के सामने आ गई। ये इस नगर का विकास का भी और क्या विकास होने वाला है। और सरकारें दोनों यहाँ रह चुकी हैं, कांग्रेस भी भाजपा भी, दोनों ने क्या किया है हमारी आम जनता ने आपके सामने रख दिया है। इसलिए हम तो बुनियादी मुद्दों पे ही काम करने वाले लोग हैं। हमको अवसर मिलेगी तो हम ये सारी समस्याएं दूर कर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आखिरी में जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि 11 तारीख को मुझे भारी मत करें। और मैं इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब भी जीत के आती हूँ तो स्वच्छ और सुंदर शहर बनाऊंगी, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। ठीक है, सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगी। आप क्या करेंगे फिर से अगर जनता मौका देती है? शहर के विकास के लिए तो काम करेंगे ही, ट्रांसपोर्ट नगर। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बीजेपी ने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि डॉक्टर अजय तिर्की में इतनी कैपेसिटी है कि वो विपक्ष से भी काम लेके आ सकते हैं। एनर्जी बढ़ गई सर, एनर्जी बढ़ गई। बढ़ गए, यस, पॉइंट मिल गया, मेरी एनर्जी बढ़ गई। पॉइंट देते रहिए, ऐसे एनर्जी बढ़ाते रहिए। जनता फिर आ रही है, जल्दी जल्दी से बताइएगा किसको जिता रहे हैं। समय नहीं है, 1 मिनट का समय, किसको जिताएंगे? बीजेपी। जम्मू जनता लगावत है पूरा जोर, हमार मंजूषा दीदी बनी महापौर। किसको जिता रहे? जल्दी। मंजूषा भगत। किसको? आम आदमी पार्टी। मैडम, ये हमारा अंबिकापुर स्वच्छता के क्षेत्र में किस स्थान पर है बताने का कष्ट करेंगे। ठीक है, स्वच्छता के शहर में किस क्षेत्र में पूछेंगे, किसको जिताएंगे, किसको जिताएंगे? मैडम, एक सवाल था मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने आवारा पशु घूम रहे हैं और आपको बता दूं मैं 1 मिनट का समय बचा है, जल्दी से। कुत्ते के काटने से 150 से 200 लोग घायल हो चुके हैं। एक डॉक्टर के रूप में, एक मेयर के रूप में ये मेयर साहब फेल है। ठीक है, किसको जिताएंगे जल्दी ये बताइए, किसको जिताएंगे? डॉक्टर अजय तिर्की। एक छोटा सवाल है मेरा, टाइम नहीं है, किसको एक छोटा, किसको जिता रहे हैं? किसको? डॉक्टर अजय तिर्की महापौर, अंबिकापुर का महापौर अजय तिर्की सबसे अच्छा महापौर। किसको जिता रहे? मंजूषा भगत। किसको जिता रहे? किसको? मंजूषा भगत। अजय तिर्की। किसको जिताएंगे? नोटा। देखिए, नोटा भी सुनाई दे रहा है।
कुछ नहीं किसी के। हाँ। एक बार फिर ईमानदार सरकार 10 सालों में कोई भी आरोप नहीं। ठीक है, ठीक। ये ट्रिपल इंजन की सरकार मांग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार आई तो दीदी लोग का नौकरी चल गया। ट्रिपल इंजन की सरकार आई। कौन सी दीदी गया? उसी दीदी के पास आती। हाँ, वो दीदी का क्या था? किसको जिता? मंजूषा दीदी। नो डाउट मंजूषा भगत। किसको जिताएंगे? मैम हम जिताएंगे बाद में, बट हमारी नौकरी के लिए जो अभी समय खत्म हो गया, क्लोजिंग का टाइम आ गया भैया। बस ये है कि विधायक जी से एक सवाल है कि 3000 बीएड धारियों के लिए जो कमेटी बनी है उसके टाइमलाइन निर्धारित कर दी। विधायक जी सुन लीजिएगा इनकी समस्या। ठीक है, हाँ समय नहीं है। देखिए, एक तरफ मंजूषा भगत को लेकर आवाज सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ सुनाई दे रहा है अजय तिर्की की गूंज। साथ ही आपकी भी बात हो रही है, लेकिन जनता ही जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कि कौन बैठेगा अंबिकापुर की महापौर की चेयर पर। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। और मेयर की चेयर 2025 में बस इतना ही।